के दाता माता पिता है, आप ज्ञान के दाता है। आप पिलाते ही ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप पिलाते क्योंकि गुरु के बिना ईश्वर से मिलन नहीं हो सकता। कर्म के दाता माता पिता है, आप धर्म के दाता हैं। आप पिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं। आप और मिलता है आराम आपके चरणों में, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीरथ धाम। इतना ही नहीं कहा गया, निर्बल को बलवान बनाते, निर्धन को धनवान बना दे। जो भी सच्चे मन से आते, उसको तुम वो दे जाते। चरणों की पावन रजको में माथे आज लगाता हूँ, बिन मांगे प्रभु जी मैं तेरे दर से सब कुछ पाता हूँ। बिन मांगे यहाँ तक कहा गया, गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु, गुरु शंकर भगवान। मिलता है आराम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीरथ धाम। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे त्रिकालदर्शी हमारे राजभवन को प्रकाशमान करने वाले, अपने शरीर को तपस्या रूपी आग में तपाने वाले, हे नाथ आपके पावन चरणों में दशरथ का मनसा वाचा कर्मणा नमन स्वीकार हो। जय हो आपकी, जय हो। महाराज, गुरु महिमा को लेकर के बड़ी प्रशंसा की जा रही है। तुम्हारे द्वारा गुरु महिमा को सुना, तुम्हारे द्वारा जिन पंक्तियों को मैंने सुना, सुनकर के ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या में आनंद की बारिश हो रही है। तुम्हारे द्वारा इन पंक्तियों को सुना, सुनकर के ऐसा लगा जैसे अयोध्या में आनंद की बारिश हो रही है चारों तरफ। महाराज, तुम्हारी पंक्ति में एक शब्द आया, मिलता है आराम आपके चरणों में। मैंने विचार किया कि दाम्पत्य जीवन में जब प्राणी को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, दाम्पत्य जीवन सुखमय कटने लगता है, तो कुछ आवश्यकता जब पड़ती है
तो अपने गुरु भगवान के पास जाकर या अपने से श्रेष्ठ के पास जाकर के जब कुछ प्राप्त किया जाता है तो उसकी बड़ी प्रशंसा की जाती है। महाराज मैं देख रहा हूं सब प्रकार से आनंद है, कोई बात की कमी नहीं है, अयोध्या में चारों ओर आनंद है। एक समय था जब हमारे पास आए हुए थे, भय गलानि मोरे सतनाही, लेकिन आज तो आनंद ही आनंद है। महाराज मैं जानना चाहता हूं आने का कारण क्या है, क्या कहना चाहते हो? हे ज्ञान शिरोमणि, आज राज दरबार में बैठा था, अचानक ऐसा लगा कि हमारे सिर का ताज व्यवस्थित नहीं है। जब दर्पण में अपना मुख देखा तो ये कानों के समीप के बाल सफेद हो गए, मानो ये हमसे बार बार कह रहे हैं कि दशरथ, अब तुम्हारे शरीर में अयोध्या जैसे राज्य को संचालित करने की क्षमता नहीं है। बस हृदय में विचार आया, क्यों ना ये राजपाट का त्याग कर दिया जाए। ये विचार लेकर के आपके पास आया हूं। दशा क्या है कि गुरुदेव गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये प्रेत जवानी का, गुरुदेव उतरता गुरुदेव गुरुदेव उतरता जाता है सिर से ये प्रेत जवानी का, गुरुदेव देखिए देखिए सूखता जाता है, देखिए सूखता जाता है मेरा ये खेत जवानी का, गुरुदेव बरसों तक राज काज कीन्हा, बरसों महलों में मगन रहा, बरसों तक राज भार देगा, बरसों शिकार में लगन रहा, बरसों अब है क्या, पिछले पुरखों की नाही जी, पिछले पुरखों की नाही, प्रभु हमें तपोवन जाने दे, पिछले पुरखों की नाही है, प्रभु हमें तपोवन जाने दे। हो गया राज के योग राम, हो गया राज के योग राम, अब राजा उसे बना ले दे, हो गया राज के योग राम, हमारा नहीं आपका चरण किंकर राम अब सब प्रकार से लायक हो गया। मैं कहूँ आज
सुनिए मुनि नायक कहूँ आज, सुनिए मुनि नायक। मैं कहूँ आज सुनिए मुनि नायक, सुनिए मुनि नायक। भयऊ राम सब विधि सब लायक, भयऊ राम सब। ये जीवन की अंतिम अभिलाषा माने आप। वैसे मनुष्य के जीवन में अभिलाषाओं का अंत नहीं है, एक न एक अभिलाषा हृदय में रहती है। अब अभिलाष, अब अभिलाष, अब अभिलाष एक मन मोरे, एक मन मोरे। जिए नाथ अनुग्रह तोरे, जिए नाथ। आप अपनी कृपा से अपने सेवक राम को अयोध्या का राजा बना दें और हम किसी एकांत वन में जाकर के ईश्वर का आराधन करें, ताकि हमारा परलोक भी सुधर जाए। ऐसी कामना लेकर के आपके भवन में आया हूं। जय हो। हेलो। और ये 50 रुपया रामदास पटवा खिल्लावारी निवासी चलते हुए संवाद पर देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। महाराज बड़े ज्ञानी हो। मैं तो ये कहूंगा इस धरातल पर भयऊ न कऊ होने नहीं। तुम्हारे समान राजा ना तो अभी तक कोई हुआ है, ना आने वाले भविष्य में कोई होगा। कितने ज्ञानी हो महाराज, तुम पंडित ज्ञानी। अपने मन की बात को कितनी चतुरता से प्रस्तुत कर दी कि हमारे मन में ये अभिलाषा है कि अपने राम को, वो तुम्हारा चरण किंकन है, उसको मैं राजा बनाना चाहता हूं। बड़े चतुर हो महाराज, बड़े ज्ञानी हो। मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि राजन, तुम तो राजाओं के मुकुटमणि हो, मुकुटमणि, राजाओं के मुकुटमणि हो। साधारण राजा नहीं, तुमने 10 राज्यों को जीता है। हे चक्रवर्ती राजन, राउर नाम जच सब मतदाता। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा महाराज कि तुम राम को राजा बनाना चाहते हो। तुम्हारे मन में ये अभिलाषा जागृत हो गई है, तो अवश्य ये अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण होगी, लेकिन हमारे कहने से नहीं। जय हो। तुम्हारे ही यश और कीर्ति के कारण तुम्हें सफलता मिलेगी। अभिलाषा तुम्हारी पूर्ण होगी। तुम्हारा यश, तुम्हारी कीर्ति इतनी अत्यधिक विस्तृत हो चुकी है राजन, क्योंकि मैं जानता हूं ये कार्य भी तुम्हारा सिद्ध होगा। सिद्ध बाबा की कृपा से अवश्य तुम्हें कार्य में सिद्धि। जय हो। राजन, यदि ऐसा विचार आया है तो मैं तो यही कहूंगा कि अब वेग विलंब न करिए नृप, साजिए सकल समाज, सुदन सुमंगल जबहि तब राम हों उबराज। हे राजन, संपूर्ण समाज को सजाओ,
और ये मांगलिक कार्य होना आवश्यक है, लेकिन राज्याभिषेक के लिए तो हर समय मंगल ही मंगल है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि इस शुभ कार्य के लिए राजन तुम्हें 5 मत की आवश्यकता है, और जब 5 मत प्राप्त हो जाते हैं तो हर कार्य सिद्ध हो जाता है। इसलिए राजन पहले तो 5 मतों को एकत्रित करो, अपनी सारी समाज को सजाओ, अयोध्या को सजाओ, मांगलिक कार्य को प्रारंभ करो। मैं तो बस इतना ही कहूंगा, सुदन सुमंगल जबहि तब राम हों जुबराज। जय हो आपके द्वारा कहा गया, जो 5 मत लागे नीका, करो हरस ही राम एक। हृदय में प्रसन्नता के साथ राम को युवराज बनाओ, ये गुरुदेव ने हमें आशीर्वाद दिया। पहले 5 मत की बात आई तो 1 मत मेरा स्वयं का हो गया, 1 मत गुरु भगवान का हो गया, तीसरा मत मंत्री सुमंत का हो गया। जाओ प्रजा का मत प्राप्त करो, चौथा मत प्राप्त करना है। तो मैं अपने मंत्रियों को बुलाता हूं। आदेश मिला मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तुम हमारी अयोध्या के सचिव हो, मंत्री सुमंत है। ये विचार मैं तुम्हें सुना रहा हूं कि गुरु भगवान ने कहा कि हमें 5 मत प्राप्त करना है, और ये 5 मत में तुम्हारा भी मत है। लेकिन मैं चाहता हूं अयोध्या के प्रजावासियों से मत लेना अनिवार्य है अवश्य, क्योंकि गुरु भगवान ने कहा कि महाराज हरिश्चंद्र के समय से अयोध्या में एक प्रतिबंध लग गया कि राजा स्वयं अपनी इच्छा से कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। तो आज प्रजा के मत की आवश्यकता है। जाओ प्रजा से पूछो क्या वो हमारे प्रस्ताव